जय श्री राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमारी उषा ऑफिशियल में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन तिल के 6 विशेष प्रयोगों से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप सब सुनेंगे षठ तिला एकादशी की वो पौराणिक कथा जिसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही हम जानेंगे कि वो कौन से 6 तरीके हैं जिनसे तिल का उपयोग करना अनिवार्य है। भक्तों, षठ का अर्थ है 6 और तिला का अर्थ है तिल। इस दिन तिल का 6 रूपों में उपयोग किया जाता है। पहला, तिल से स्नान। दूसरा, तिल का उबटन। तीसरा, तिल का हवन। चौथा, तिल का तर्पण। पाँचवा, तिल का भोजन और छठवां, तिल का दान। जो व्यक्ति इन 6 तरीकों से तिल का उपयोग करता है वह नरक की यातनाओं से बचकर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धर्मपरायण और भक्ति भाव वाली महिला थी। वह सदैव व्रत, उपवास और पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसने जीवन भर बहुत से कठिन व्रत किए और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त बनी रही। एक बार उस ब्राह्मणी ने पूरे 1 महीने तक कठिन उपवास किया। इस कठिन तपस्या और व्रत के कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल और क्षीण हो गया, परंतु उसके मन की शुद्धि हो गई थी। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्राह्मणी ने व्रत और तप के माध्यम से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है और उसे विष्णु लोक में स्थान भी अवश्य मिलेगा, परंतु उसने अपने जीवन में कभी अन्न का दान नहीं किया था। शास्त्रों के अनुसार बिना अन्न दान के परलोक में तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने विचार किया कि यदि यह ब्राह्मणी इसी अवस्था में वैकुंठ आएगी तो वहाँ इसे भोजन कैसे मिलेगा। अतः ब्राह्मणी की परीक्षा लेने और उसे दान का महत्व समझाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु एक भिक्षुक का वेश धारण करके पृथ्वी पर उसके पास गए। जब भगवान उसके द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा के बदले में मिट्टी का एक ढेला उठाकर भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान वह मिट्टी का ढेला लेकर वापस अपने लोक चले गए। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक पहुंची। मिट्टी का दान करने के प्रभाव से उसे वहां रहने के लिए एक बहुत ही सुंदर और भव्य महल मिला। लेकिन जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, उसने देखा कि वहाँ खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। उसका महल पूरी तरह खाली था। व्याकुल होकर वह ब्राह्मणी भगवान के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैंने जीवन भर कठिन व्रत किए, आपकी सेवा की, फिर यह महल खाली क्यों है? यहाँ अन्न जल का अभाव क्यों है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मणी, तुमने व्रत और तप से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। तुमने मुझे भिक्षा में भी केवल मिट्टी का ढेला दिया था। यह महल उसी मिट्टी के दान का फल है, लेकिन इसमें अन्न इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने कभी किसी को भोजन नहीं कराया। ब्राह्मणी ने क्षमा मांगी और इसका उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा, जब देव स्त्रियां तुमसे मिलने आए तब तुम अपने द्वार तभी खोलना जब वे तुम्हें षठ तिला एकादशी के व्रत का विधान और महात्म्य सुना दे। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। जब देव स्त्रियां आई तो उसने द्वार नहीं खोला। स्त्रियों के बार बार कहने पर उसने शर्त रखी कि पहले उसे षठ तिला एकादशी की विधि बताई जाए। तब एक देव स्त्री ने उसे षठ तिला एकादशी के व्रत और तिल के 6 प्रकार के दान के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मणी ने उसी विधि से श्रद्धापूर्वक षठ तिला एकादशी का व्रत किया और तिलों का दान किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका महल धन धान्य और सभी सुख सुविधाओं से भर गया। उसका शरीर भी दिव्य और रूपवान हो गया। कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। षठ तिला एकादशी माता की जय। इस कथा का सार यह है कि केवल भक्ति पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। षठ तिला एकादशी के दिन व्रती को रात्रि में भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए
और अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को तिल और गुड़ का दान करके स्वयं व्रत खोलना चाहिए। इस दिन जो व्यक्ति जितने तिलों का दान करता है, शास्त्र कहते हैं कि वह उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। यह व्रत मनुष्य की मानसिक दरिद्रता, शारीरिक व्याधियों और पूर्व जन्म के पापों को शांत कर उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार षठ तिला एकादशी का यह विधान और कथा पूर्ण होती है तो मनुष्य को त्याग और परोपकार की शक्ति का बोध कराती है। याद रखें, इस दिन जितना हो सके उतना तिल का दान जरूरतमंदों को करें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।